धर्मेंद्र जी को सुन रहे थे तो भी वही विषय था, दोनों जगह समान विषय था। और वो विषय कम से कम 40 ग्रंथों में मिलता है। कल तो उसमें सुनाया, इसमें सुनाया, और मैं अभी धड़ाधड़ आपको कुछ ग्रंथों के नाम बोल सकता हूँ कि ये और कहाँ कहाँ कम से कम 40 ग्रंथों में ये विषय आया है। स्वयंभू स्तोत्र जिसकी अपन ने कल चर्चा शुरू की थी, उसमें तो कई बार आया है, और उसमें एक शब्द बार बार आता है। स्वयंभू स्तोत्र में एक शब्द बार बार आता है, स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति। स्वदोष पहले में भी कम से कम 8 बार स्वयंभू स्तोत्र में एक बात आई है। एक सेकंड, मैं एक चीज कंफर्म कर लूं तो तुम्हें कुछ और भी बता सकता हूं। 7वें अध्याय का वाह, मिल गया ना। सुनो, एक गजब की बात सुनो। बहुत अच्छी अच्छी बात 2-4 कहने की कोशिश करता हूँ, शांति से, सब शांति रहे, सब शांति से सुने। बोल सकता हूँ ना थोड़ी देर आराम से। देखो सुनो, अब अच्छी अच्छी बातें कुछ सुनो। बहुत बढ़िया प्रकरण चल रहा है, और मैं कुछ बातें 2-3 फिर एक कुछ अच्छी कहानियाँ भी मैं बताना चाह रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट कि उन कहानियों में बहुत मर्म भरा है, उनको आप धीरे धीरे बाद में निकालोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। जैसे कल शाम को एक कहानी सुनाई थी ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, सारी जिंदगी काम आने वाली है। और उस कहानी का मैसेज इतना है कि हमारी ये एक गंदी आदत छूट जाए कि हम जहाँ जाते हैं, जो देखते हैं, उसमें 99% अच्छाई हो वो तो नहीं देखते हैं, और 1% कहीं कोई कमी हो, दोष हो तो वो देखते हैं। तो वो अगर हमारी आदत सुधर जाए तो हम जिंदगी भर बहुत सुखी रह सकते हैं। हमारे सब आचार्यों ने 100 बार लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है कि किसी में 99 दोष हो और 1 गुण हो, तो 99 दोषों को देखने के लिए तो अंधे बन जाओ, और 1 गुण को देखने के लिए बहुत अच्छे सहस्त्राक्ष बन जाओ। सहस्त्राक्ष समझे? 1000 आंख वाले बन जाओ। अगर ये आदत बन गई तो जिंदगी में आपको तरक्की से, आध्यात्मिक और लौकिक तरक्की से कोई नहीं रोक पाएगा। बस एक क्वालिटी सीख लो। दिल्ली में एक बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ पर एक दिन मैं भाषण देने मुझे बुलाया। बहुत सारे बच्चे बैठे थे। मैंने कहा इन बच्चों को मैं क्या कह के जाऊँ। बहुत मेरे मन में हिलोरें ले रहा था समुद्र कि क्या कहूँ कि इन बच्चों का सारा जीवन कुछ याद रखे और सुखी रह जाए। तो मैंने मेरी बात यहाँ से शुरू की। मैंने कहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपको 2 कहानियाँ सुना रहा हूँ। आप उनको जिंदगी भर याद रखना, और मेरा यही सारा आदेश है, उपदेश है, निर्देश है, संदेश है। और मुझे पक्का विश्वास है कि यदि ये 2 कहानियाँ आप हमेशा याद रखोगे तो जिंदगी में कभी भी किसी खतरे में नहीं पड़ोगे। पढ़ भी जाओगे तो तुरंत निकल जाओगे और बहुत तरक्की करोगे। मैं बहुत सोच समझ के, छांट के हजारों कहानियों में से 2 कहानियाँ लाया हूँ। और वो 2 कहानियों में से एक कहानी तो मैंने उनको वो सुनाई थी जो आपको कल शाम को सुना दी कि भैया एक तो जिंदगी भर ये याद रखना
देखो, कभी भी किसी के दोष ग्रहण मत करना। कभी दोष अपने पिताजी में भी हो, दोष अपने गुरुजी में भी हो, तो भी ग्रहण नहीं करना। कहीं पर भी 100 दोष हो वो छोड़ देना और एक गुण हो वो ले लेना। दोषों की कभी बात ही नहीं करना। एक तो ये इम्पोर्टेंट कहानी सुनाई थी। और दूसरी कहानी मुझे लगता है आपने सुन ली होगी, क्योंकि मैं बहुत बार सुनाता हूँ। तो किसी ने मेरी तरफ से सुना दी हो तो ठीक है, नहीं सुनाई हो तो मैं अभी सुना दूंगा। वो कहानी है परामर्शदाता की कहानी, शेर वाली सम्यक्त कॉमेडी की कहानी है। आप कहो तो 5 मिनट लगा के मैं सुना दूं, वो भी सुन लो। आप सुनी हो तो भी सुन लो, बहुत काम की कहानी है, मुझे अत्यंत प्रिय है। आप जिंदगी में ये 2 कहानियां याद रखोगे तो हमेशा बहुत ही सुखी रहोगे। पहली कहानी की बात तो हो ही गई, और जितनी करो उतनी कम है। दूसरी कहानी एक हमारा सम्यक्त कौमुदी नामक ग्रंथ है, उसमें आती है, और वो कहानी आपको सुना रहा हूं। एक ब्राह्मण था, कुछ संतोषी स्वभाव का, तो वो कुछ कमाता धमाता नहीं था। तो उसकी पत्नी उसको अक्सर उलाहना देती थी कि तुम कहीं से कुछ धन लेकर आओ, धन लेकर आओ, रोज उलाहना देती थी। पत्नी के रोज के उलाहनों से तंग आकर वो ब्राह्मण एक दिन सोचता है कि इतने उलाहने सुनने से अच्छा है कहीं जाके मर जाऊं, और वो जंगल में मरने के लिए निकल जाता है। जब वो जंगल में गया तो वहां उसको एक शेर मिल गया, और वो शेर उस पर झपट्टा मारने वाला था। वो तो आया भी मरने ही था, इसलिए क्या दिक्कत थी। लेकिन गड़बड़ ये हुई, घटना में परिवर्तन ये हुआ कि जब वो शेर झपट्टा मारने वाला था तो तभी बगल में पेड़ पर कहूं ना शांति से, बगल में पेड़ पर एक वो बैठा था हंस पक्षी, और वो एक गिलास पानी रख लो, यहाँ कोई बात होगी तो देखी जाएगी, और कुछ नहीं है। जरा सी दहशत मन में बैठ जाती है ना, कोई कि भैया ये घटना दोबारा ना हो जाए, और कुछ नहीं, कुछ है वह कुछ नहीं, मगर मन खराब हो जाता है, और कुछ नहीं। तो सुनो, तो क्या था कि वो पास में एक पेड़ पर एक हंस पक्षी बैठा था, और वो हंस पक्षी बोला, जब वो झपट्टा मार रहा था ना शेर, तब वो हंस पक्षी बोला, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, हे मृगराज, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं हो ये कौन है? ये ब्राह्मण देवता हैं, इनके तो दर्शन भी 10-10 जन्मों के पुण्य फले तब मिलते हैं। तुम इनको मारोगे, इनको मारोगे तो तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, नरकों में भी जगह मिलेगी कहीं तुम्हें, कहाँ जाओगे तुम? इसलिए मेरी राय मानो, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि मेरी राय मानो तो तुम तो अगर पेट भरना हो ना भले आदमी, तो जंगल में जानवरों की कमी नहीं है, पर इनके तो तुमको दर्शन बड़े सौभाग्य से मिले हैं। आज तुम इनको मत मारो, बल्कि इनको अर्घ चढ़ाओ, आशीर्वाद लो, तो तुम है ना तिर्यंच योनि से, पशु योनि से तिर जाओगे। तुम तो मेरी सलाह मानो तो ये बढ़िया रहेगा, और मारोगे ना तो ब्रह्म हत्या होगी, ये समझ लेना तुम। शेर को बात समझ में आ गई कि तर्क बिल्कुल उचित है,
और उसने क्या किया कि कहीं पर गजमोती छुपा के रखे थे। गजमोती होते हैं, तो गजमोती छुपा के रखे थे, तो पंजे से जमीन से कुरेद के निकाल लाया और ब्राह्मण के चरणों में गजमोती चढ़ा दिए और ऐसे उसको प्रणाम कर दिया, साष्टांग नमस्कार कर, और नमस्कार कर दिया। तो ब्राह्मण को जैसे ही गजमोती मिले तो ब्राह्मण ने सोचा कि कमाल हो गया, अब देखो आया तो वो मरने था, लेकिन गजमोती मिले तो वो वापस घर चला गया। जिस भट्टी से निकला था उस भट्टी में वो वापस चला गया, और वो वापस गया तो गजमोती थे, उनको बेच बाच के थोड़ा समृद्ध हो गया, बढ़िया घर बन गया, वाइट वाश बन गई, नए नए कपड़े आ गए, बढ़िया बढ़िया अच्छा हलवा पूड़ी खीर सब बन गए, थोड़ा फर्क पड़ गया घर में। और जब घर में फर्क पड़ गया, लेकिन वो खुद कमाता तो नहीं था ना, तो कितने दिन चलते वे गजमोती, थोड़े दिन में वे गजमोती खत्म हो गए। तो पत्नी बोली और लेके आओ ना, और लेके आओ। तो वो फिर से चला गया जंगल में और लेने। देखो आदमी के भाव कैसे कैसे बदलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। तो वो फिर से चला गया, फिर से गया तो उस शेर ने, उसी पेड़ के नीचे शेर बैठा था और बहुत दूर से ही ब्राह्मण को आते हुए उसने देख लिया, तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और बोला, पधारो पधारो पधारो, अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो, हे प्रातः स्मरणीय ब्राह्मण देवता, पधारो पधारो। धन्य घड़ी थी, धन्य दिवस था जो उस दिन तुम्हारे दर्शन हुए थे। उस दिन से मैं आपको रोज परोक्ष नमस्कार करता हूँ, रोज सुबह उठकर आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे भाग्य थे जो आपके दर्शन हुए, लेकिन उस दिन तो मेरे पास जरा से ही गजमोती थे। आज आपकी प्रतीक्षा, आपके पुनर्दर्शन हो, भूयात पुनर्दर्शनम, ऐसी मैं भावना भाता था। पूज्यपाद आचार्य ने लिखा है कि मंदिर से निकलो तो पीठ मत दिखाया करो, अंत में निकल कर बोला करो भूयात पुनर्दर्शनम, बोले फिर से दर्शन हो। क्यों कि जो बीच में बात आ गई छूट जाएगी, इसलिए बता देता हूँ, सब अस्त व्यस्त सही। कि एक बहुत अच्छी बात पूज्यपाद आचार्य ने लिखी है, निमित्त नैमित्तिक संबंधों का प्रकरण चल रहा था वो, तो एक जगह लिखा है, अभिषेकम जिनेन्द्राणाम कृत्वा यत्रोपजायते, अभिषेकम अवाप्नोति यत्र यत्रोपजायते। जो जीव भगवान का अभिषेक करते हैं वे जहां जाते हैं सारी दुनिया उनका अभिषेक करती है। कितना बड़ा संबंध है। और जो भगवान को पीठ दिखाकर जाते हैं वे जहां जाएं दुनिया उनको पीठ दिखाती है, माने उनकी उपेक्षा करती है। इसलिए भगवान को पीठ नहीं दिखाना, अंत में भूयात पुनर्दर्शनम बोलना। तो बात कहाँ चल रही थी कि आपके दर्शन हो गए, पधारो। उस दिन से मैं आपको परोक्ष नमस्कार करता हूँ। लेकिन उस दिन मेरे पास थोड़े से गजमोती थे, आज तो मैंने बहुत सारे इकट्ठे रखे हैं। आसन पर उनको बिठाया, ब्राह्मण देवता को उनकी पूजा करी और बहुत सारे गजमोती चढ़ा के ऐसे साष्टांग प्रणाम कर रहा था। तो जब ये काम कर रहा था तो आज घटना में एक परिवर्तन था कि जहाँ पेड़ पर हंस पक्षी बैठा था पिछली बार, वहाँ आज हंस पक्षी नहीं था, बल्कि उसकी जगह एक कौआ बैठा था। तो वो कौआ बोला, अबे ओए,
जो जैसा आदमी होगा उसकी भाषा वैसी ही होगी। हंस की भाषा थी हे मृगराज, और कौवे की भाषा क्या है? अबे ओए। आदमी के संस्कार उसकी वाणी से पता चलते हैं, झलकते हैं। हाँ, हॉस्पिटल में भी जी माने जानते हो? एक भाषा वैज्ञानिक ने लिखा है, मेरी बात टूट टूट के आ रही है, मैं मस्त होके बोल रहा हूँ, हल्के होके, सिस्टेमेटिक नहीं बोल रहा, पर बातें कुछ मिल जाए इस चक्कर में बोल रहा हूँ। एक बहुत बड़े, ये बात याद रखना यहाँ पर, एक भाषा वैज्ञानिक हुए बहुत बड़े, सुनीति कुमार चटर्जी, विश्व प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक है। उन्होंने 3-4 गजब की बात लिखी है। एक तो लिखा है कि ये जी शब्द है वो बहुत आध्यात्मिक शब्द है, और ये किसी आध्यात्मिक संस्कृति का शब्द है। जी माने होता है जीव, जैसे हम बोलते धर्मेंद्र जी, जी माने जीव शब्द में से वह लुप्त हो गया और जी बच गया। सबको जीव कहते थे, इसलिए जी शब्द लगाया। एक उनने बात लिखी है कि ये जो चेला शब्द है, चेला, चेल शब्द का अर्थ होता है कपड़ा, तो चेला शब्द से ही ये सिद्ध होता है कि जो कपड़ा धारण करता है वो कभी भी गुरु नहीं हो सकता। गुरु वही हो सकता है जो निर्वस्त्र हो, दिगंबर हो, वही दुनिया में जो जो कपड़ाधारी अपने को गुरु कहला रहे हैं, उन सबको गुरु कहलाना बंद करना चाहिए। गुरु वो हो सकता है जो बिल्कुल अचेलक। चेला, चेल शब्द का अर्थ होता है चेल, पट, वस्त्र, वसन, ये सब पर्यायवाची है। चेलोपसृष्ट मुनि, तो चेल माने कपड़ा, तो बोले जो भी कपड़ा धारण करता है वो शिष्य है, चेला है। जो कपड़ा धारण करता है वो तो चेला है, वो शिष्य है, वो गुरु नहीं हो सकता। देखो शब्दों में से इतिहास देखो, ये कोई जैन नहीं, लेकिन जैन संस्कृति निकाल रहे हैं। ऐसे ही एक शब्द उन्होंने लिखा है कि ये जो पूजा शब्द है, इस पर उनने रिसर्च की, पूजा माने क्या होता है, कहाँ से निकला। तो उन्होंने कहा कि पूजा शब्द का अर्थ होता है पूजे, ओरिजिनल द्रविड़ भाषा का शब्द है पूजे, पूजे से पूजा बना है, और पू प्लस जे से पूजे बना। जे माने जीतना, और पू माने पुष्प, पुष्प को जीतना, और पुष्प माने राग, पुष्प राग का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। पुष्प माने राग, अपन किसी से राग करते हैं, प्रेम करते हैं तो फूल बताते, फूल देते हैं, फूल से सिद्ध करते हैं कि हम तुमको प्रेम करते हैं। तो ये पुष्प है, वो पुष्प माने प्रेम का प्रतीक। पहले बहुत चीजें, हजारों लाखों चीजें प्रतीक होती थी, प्रतीकात्मक भाषा एकाएक काल रहा। तो कहा कि पूजा शब्द में से ये निकल रहा है, शब्द में से ये निकल रहा है कि पूजा उसकी हो सकती है जिसने राग को जीता हो, जो राग का नाश किया हो, जो पूर्ण वीत राग हुआ हो, उसकी पूजा हो सकती है। जो रागी है उसकी पूजा नहीं हो सकती। है कि नहीं? गजब की बात है ना, कितनी गजब की बात। दुनिया में किसी की पूजा नहीं हो सकती जो रागी है। जो पूर्ण वीत रागी है उसी की पूजा हो सकती है। ये पूजा शब्द में से ही निकलता है। वहां कहाँ थे? भाषा के हंस तो बोल रहा था हे मृगराज, और कौआ बोल रहा था अबे ओए, अबे ओए।
ये क्या कर रहा है, तुझे कुछ पता नहीं है, ये क्या कर रहा है तू? तो शेर ने उसको उत्तर दिया, जो पाठ पढ़ा था ना उसने हंस से, वो सब सुना दिया कि देखो पेट भरना हो तो जंगल में जानवरों की कमी नहीं है, ये तो ब्राह्मण देवता है, मारो तो ब्रह्म हत्या का महापाप लगता है, और अगर प्रणाम करो आशीर्वाद लो तो पशु योनि से फिर जाते हैं, ऐसे इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो वो कौआ बोला कि अरे तेरे को किसी ने उल्टी पट्टी पढ़ा दी, तुझे कुछ पता नहीं। अरे क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या शूद्र, सबकी हड्डी चमड़ी खून मांस एक सा होता है, कुछ नहीं होता है ब्राह्मण क्षत्रिय, बेवकूफी की बातें हैं, तुझे किसी ने मूर्ख बनाया है और तू इस चक्कर में रहेगा तो सारी जिंदगी भूखा मर जाएगा। तू ये पाठ मत पढ़ और मेरी राय माने तो कर काम तमाम। कौआ ऐसा क्यों कह रहा था, हंस ने वो सलाह क्यों दी थी? बहुत पवित्र भावना से। और कौआ ये सलाह क्यों दे रहा था? घोर स्वार्थ भावना से कि ये काम तमाम करे तो हो सकता है अंत में थोड़ा बहुत प्रसाद मेरे भी हाथ। मैंने उसके मन में दुर्भावना थी तो उसने सलाह दी। अब सुनो, शेर में अपनी बुद्धि तो थी नहीं, जिसमें अपनी बुद्धि नहीं होती है वो ऐसे धोखा खाते हैं। तो उसने क्या धोखा खाया कि काम तमाम कर दिया ब्राह्मण का। कहानी यहां खत्म हो गई। लेकिन अब सम्यक्त कौमुदी में 2-4 बातें लिखी है कि देखो, अब सुनो आगे। कहानी तो खत्म, ट्रेजेडी है ये, कॉमेडी नहीं है, सुखांत कहानी नहीं है, दुखांत कहानी है। मगर अभी इसके कुछ निष्कर्ष बिंदुओं पर आप चिंतन करोगे तो आपको बहुत मर्म समझ में आएगा कि देखो, सम्यक्त कौमुदी में लिखा कि आपको अपने जीवन में, इस दुनिया में 2 तरह के परामर्शदाता मिलेंगे, एक हंस जैसे और एक कौवे जैसे। आपको जिंदगी में गली गली में जाओगे, कहीं भी जाओगे, कदम कदम पर आपको 2 तरह के सलाहकार मिलेंगे। एक सलाहकार तो होते हैं हंस जैसे और एक सलाहकार होते हैं कौवे जैसे। तुम कभी कौवे जैसे सलाहकारों के चक्कर में मत आ जाना, नहीं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्यों? देखो, हंस ने अपना भी भला किया, ब्राह्मण का भी भला किया, शेर का भी भला किया, उसके घर वालों का भी भला किया, और कौवे ने अपना भी बुरा किया, शेर का भी बुरा किया, ब्राह्मण का तो काम ही तमाम करवा दिया और उसके घर वालों का भी बुरा किया, सबका बुरा किया। आपको दुनिया में 2 तरह के, मैंने भरे स्कूल में सब बच्चों को कहा कि बच्चों कान खोल के सुन लो, तुमको दुनिया में कदम कदम पर, और अभी धीरे धीरे जब बड़े होगे तब मेरी ये बातों का मतलब समझ में आएगा कि तुमको जिंदगी में 2 तरह के सलाहकार मिलेंगे, एक हंस जैसे और एक कौवे जैसे। आपको, और हंस जैसे सलाहकार तो, और एक खास बात, हंस जैसे सलाहकार तो बहुत कम मिलेंगे, लेकिन कौवे जैसे सलाहकार गली गली में भरे पड़े हैं। सुध परिचिदाणु बूधा। फालतू उल्टी सीधी सलाह देने वाले तो बिन बुलाए घर आ जाते हैं, हमारे सोफे पे बैठते हैं, हमारा चाय नाश्ता करते हैं और सलाह उल्टी सीधी दिमाग में भर जाते हैं। ये घर आएंगे,
हमारे बिन बुलाए आ गए, नाश्ता कर लिया सब। वो भाई साहब आप एसी लगवा लो ना, वो भाई साहब आप गाड़ी खरीद लो ना, है तो बदल लो ना। अब कितना ही आप संभाल लो, लेकिन घर में एक आधा मेंबर का ब्रेन वॉश कर ही जाएंगे, बच्चे परेशान करेंगे। पापा पापा वो अंकल आए थे ना, वो बोल के गए ना, मैंने तेरे से किसी ने पूछा था यहाँ आके हमें सलाह देने को, मुफ्त के सलाहकार। तो ऐसे ही अब आप जैन तत्वज्ञान पढ़ रहे हो, आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे, गांव में जाओगे, घर जाओगे ना, तुम कहाँ जैन दर्शन पढ़ने चले गए? अरे कुछ आईएएस कर, तुम कोटा भी गए तो एलन में एडमिशन लेना था ना, इसमें क्यों लिया? तुमको कौवे जैसे सलाहकार जगह जगह गली गली में मिलेंगे, हंस जैसी सलाह देने वाले दुनिया में बहुत कम है, इसलिए सावधान, 11,000 वोल्ट का खतरा है। बहुत खतरनाक स्थितियां हैं। जरा सी कोई बात होगी तो लोग कहेंगे, मान लो किसी ने जरा सा कुछ कह, तूने क्या चूड़ी पहन रखी है, मारना। भड़काने वाले, और कहेंगे कि हम तो समझा रहे थे, ये और सुनो ऊपर से तुर्रा। वो भड़काएंगे, बहकाएंगे। दादा एक भजन सुनाते हैं, एक बहुत, चल दिया छोड़ घर बार, कुटुंब परिवार, धार मुनि बाना, समझाया वीर न माना। सुना है आपने? ये एक भजन है, बहुत गाया जाता है, और इसमें महावीर भगवान दीक्षा लेने के लिए निकल रहे हैं, उस टाइम का ये भजन है। चल दिया छोड़ घर बार, कुटुंब परिवार, धार मुनि बाना, समझाया वीर न माना। तो दादा कहते क्या कहा? समझाया। तुम लोगों ने समझाया, सबने समझाया। सब महावीर भगवान मुनि दीक्षा लेने जा रहे थे, मम्मी पापा गांव वाले दोस्त सब ने उनको समझाया। क्या समझाया? कि तुम मुनि मत बनो। बोले समझाया कि बहकाया। बोले ये भजन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, चल दिया छोड़ घर बार, कुटुंब परिवार, धार मुनि बाना, बहकाया वीर न बहका। नहीं बता, ये भजन ऐसा होना चाहिए था ना। तो मुझे आपको भी ये दो कहानियां आप याद रखना, और आज नहीं, जिंदगी में कभी काम आएगी, संभाल के रखना बहुत। ये दो बातें अगर आपने जिंदगी में, गली गली में आपको कौवे जैसे सलाहकार, धर्म के रास्ते से भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। अगर आप जरा सा भी कोई धर्म ध्यान करोगे, स्वाध्याय करोगे, तो ऐसे कहने, क्या तुम 24 घंटे स्वाध्याय करते रहते हो? तुम संयम धारण कर, तुम कह के देखना कि आज मैं व्रत करना चाह रहा हूं, आज मेरा सब कहेंगे क्यों कर रहे हो, मत करो। अभी घर वाले, पत्नी, बच्चे, माँ बाप सब मना करने वाले मिलेंगे। हैं? बहुत बड़ी बात है। गली गली में आपको कौवे जैसे परामर्शदाता बहुत मिलेंगे। बहुत बातें पैदा हो रही है अब तो दिमाग में, कहते जाऊं ना, थोड़ी देर तो नहीं हो रही। एक बार
एक बहुत अच्छी कहानी और सुनो। एक बार राजा भोज के दरबार में, उसको बाद में सुनाता हूँ, शाम को सुना, क्योंकि अभी और जरूरी 2-4 बात है, वो सुनाता हूँ। इस टॉपिक पे 2-4 बात मुझे बतानी है, वो 10-5 मिनट बस और कहता हूँ, बस 5-7 मिनट की कुछ जरूरी बातें हैं वो कह देता हूँ। देखो, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शाम को भी चला, अभी भी चला, और 40 शास्त्रों में ये टॉपिक मिलता है। एक बात तो मुझे ये कहनी थी कि आप सब लोग विधिवत पढ़ रहे हो, बचपन से पढ़ रहे हो, पढ़ने के काल में पढ़ रहे हो। पढ़ने की सबसे अच्छी उम्र यही है, और इस उम्र में पढ़ रहे हो तो बहुत विद्वत्ता से पढ़ो। अभी मैंने 5-6 किताबें पलट डाली और सब में अशुद्ध पाठ मिला, इसमें भी अशुद्ध है। देखो, मैंने एक किताब लिखी है, ये तो अब आ गया सही, सर्वार्थ सिद्धि निकाल दी, वो वाला निकाल के दिखाओ ना, तब इन्हें समझ में आएगा। ये तो एकदम सही है। ये देखो, अब सुनो, मैंने एक लेख लिखा है छोटा सा, और अगर आज शाम को वो प्रकरण चला तो चर्चित जी का वही प्रकरण चलना है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद यदि किंचनोक्तम, आज उसका क्रम है। और मैंने एक लेख लिखा है, अशुद्धम पुस्तकम शत्रु। क्या किताब हेडिंग क्या है लेख का? अशुद्धम पुस्तकम शत्रु। महात्मा गांधी ने लिखा है, पुस्तकें मनुष्य की परम मित्र हैं। मुझे जेल में रख देते हैं तो भी मैं पुस्तकों के बल से उस जेल में आनंदित रहता हूँ, और मुझे लगता है नरक क्या होता होगा पता नहीं, पर यदि मुझे नरक में भी पुस्तकें मिल जाए, अच्छी पुस्तकें, तो मैं उस नरक को भी स्वर्ग बना दूंगा। ऐसा महात्मा गांधी ने लिखा है। तो मैंने उसी आधार पर एक किताब लिखा है, लेख लिखा है, अशुद्धम पुस्तकम शत्रु। किताब कभी अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। शास्त्र अशुद्ध हो तो इससे सरस्वती के कोप का भाजन बनना पड़ता है। और चरक संहिता में लिखा है कि जो अशुद्ध पढ़ते हैं वे रोगी होते हैं। अशुद्ध पढ़ना भी रोगों का कारण है। अशुद्ध कभी नहीं पढ़ना चाहिए। सम्यक ज्ञान के 8 अंग होते हैं, और सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में से पहला अंग का नाम बोलो जल्दी से। क्या? अरे एक जना बोलो। शब्दाचार। समझ में आया? सम्यक ज्ञान के 8 अंग है, और 8 अंगों में पहला अंग है शब्दाचार। और शब्दाचार का अर्थ है एकदम शुद्ध पढ़ना, उसमें हुरुफ पाई मात्रा की भी गलती नहीं होने देना। देखो, आप पूजा कितनी भी छोटी कर सकते हो, आपको इजाजत है। कितनी भी छोटी पूजा कर लो, आपको इजाजत है। जैन धर्म में इतनी पूजा करनी पड़ेगी ऐसा कोई रूल नहीं है, भाव प्रधान है। आप कितनी भी छोटी पूजा कर सकते हो, लेकिन अंत में आपको ये जरूर बोलना पड़ेगा कि ज्ञान तो आपी। और उसमें ये भी है, हाँ, अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे। माने जरा सा भी अक्षर पद मात्रा का कोई हमसे दोष लगा हो तो हम, अरे साहब, यदि शास्त्र अशुद्ध छपे ना, सुनो कान खोल के, शास्त्र यदि अशुद्ध छपा हो तो वो शास्त्र नहीं है, शस्त्र है।
शास्त्र और शस्त्र में एक मात्रा का ही अंतर है। चिता और चिंता में क्या है फर्क है? एक चिता चिंता द्वयोर मध्ये बिंदु मात्र विशेषतः सजीवे दहती चिंता निर्जीवे दहती चिता। चिता और चिंता में बिंदु मात्र का अंतर है, लेकिन वैसे बहुत अंतर है। कि वैसे क्या अंतर है कि चिता तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जिंदे आदमी को जला के कोयला बना देती है। जिंदा आदमी कोयला बन जाता है चिंता के कारण। इसलिए जरा जरा सी मात्रा का जिनवाणी में सूत्र के 32 दोष कहे, वो भी मैंने एक लेख लिखा है, पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा। बहुत जिनवाणी बहुत सावधान होने के लिए कहती है, जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत सावधानी से एक एक शब्द। अब इस सूत्र में 2-3 गलतियां हैं। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य। कारुण्य माने रू छोटा होना चाहिए, दीर्घ लिखा हुआ है इसमें, रू बड़ा नहीं है। बड़े रू में और छोटे रू में बहुत अंतर होता है। एक रुको और एक रूठ गया, दोनों में फर्क है। ह्रस्व दीर्घ में बड़ा फर्क पड़ता है। एक सुर है, एक सूर है। एक तो होता है पिटना, एक होता है पीटना, कुछ फर्क है। ह्रस्व और दीर्घ का अंतर है, लेकिन एक है पिटना और एक है पीटना। कितना जमीन आसमान का अंतर है। एक है चिता, एक है चीता। ह्रस्व दीर्घ का ही तो अंतर है। एक है बुरा, एक है बुरा। ह्रस्व दीर्घ का ही तो अंतर है। तो इसलिए बहुत सावधानी से कहाँ ह्रस्व है, कहाँ दीर्घ है, इसका ना छंदसी वाग उच्चरति। जो अशुद्ध पढ़ते हैं, जो अशुद्ध पढ़ते हैं, वे अगले जन्म में गूंगे तक हो सकते हैं, ऐसा कर्म सिद्धांत कहता है। कर्म सिद्धांत कहता है कि अशुद्ध पढ़ने से छंदहीन पढ़ो, जो छंद में है उसको छंदहीन पढ़ो तो व्यक्ति गूंगा होता है। ना छंदसी वाग उच्चरति। जो छंदहीन पढ़ता है वो वाणी उच्चारण करने लायक नहीं बचता। इसलिए एक तो मैं सबको ये कहना चाहता हूं कि बहुत ध्यान दिया करो एक एक अक्षर मात्रा पर, अशुद्ध नहीं होना। और ये तो हो गया जो हो गया, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य। अब देखो माध्यस्थ कैसे लिखा, अब लाख बार देख लोगे, लेकिन अभी मैं सबसे कह दूं ना, इसे मिटा दो और माध्यस्थ लिख के मेरे पास लाओ, तो आधों की गलत आएगा। एक तो या तो लिखो मध्यस्थ भाव या लिखो माध्यस्थ्य, तीसरा कुछ लिखना सब अशुद्ध है। माध्यस्थ भाव नहीं होता, मध्यस्थ भाव होता है या माध्यस्थ्य होता है। थ्य अगर आदि वृद्धि हुई है तो यत होगा, सौंदर्य जैसा बनेगा, तो माध्यस्थ्य बनेगा। ये यहाँ शुद्ध लिखा है, लेकिन कई जगह अशुद्ध है। कल शाम को किताब खोली थी, उसमें अशुद्ध था। और सत्वेषु मैत्रीम है, मैत्री नहीं, सत्वेषु मैत्रीम गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टे। कर्म कारक बनाओ ना उसको, तो मैं सत्वेषु मैत्री, मैत्री नहीं, सत्वेषु मैत्रीम गुणिषु प्रमोदम, मैत्रीम लगाना जरूरी है, तब कर्म कारक बनेगा, नहीं तो कर्ता कारक बन जाएगा। फिर आगे बढ़ो, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थानी च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। अब सब जगह मैंने अभी 4-5 किताबें देखी, अविनयेषु लिखा है। अभिनय क्या होता है? अभिनय से क्या लेना देना है? यहाँ पर गलत कर रखा है।
विनेय, विनेय माने जानते हो? विनेय शब्द छात्र, शिष्य, वत्स, विद्यार्थी, विनेय, अंतेवासी, एते सर्वे पर्यायवाचिनः सन्ति। ये सब पर्याय। विनेय, विनेय माने विद्यार्थी, विनय जिसमें कूट कूट कर भरी हुई हो उसका नाम है विनेय। जो विशिष्ट रूपेण सन्मार्गम नयतुम योग्य, नयतुम योग्य नेय, विशिष्टेण नेतुम योग्य विनेय। तो जो अविनेय है, देखो अब देखो कितना अच्छा। इसलिए प्रामाणिक किताबें खोजी जाती है। लोग कहते हैं ज्ञानपीठ की किताबों की कीमत ज्यादा होती है, मेहनत कितनी होती है? 6 लोग प्रूफ रीडिंग करते हैं। ऐसे ही थोड़ी प्रोफेशनल से प्रूफ रीडिंग करानी पड़ती है। एकमात्र मैं हमेशा कहता रहता हूँ, कोई किताब छपानी हो तो 1000 किताब की बजाय 500 किताब छपाओ। पर 500 किताब का पैसा किसी अच्छे प्रकांड पंडित को समय लगता है, बहुत मेहनत होती है, उसको दिखाओ, प्रूफ रीडिंग कराओ, एक एक शब्द जरा सा भी हुरुफ पाई भी गलत नहीं होनी चाहिए। उसको लाखों सब जगह देखो, नमोकार मंत्र किताबें, पूजा की किताबें उठा के देखो, मैं तो आती है रद्दी में डाल देता। जो किताब अशुद्ध होती है रद्दी की टोकरी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी के पास में एक आदमी, एक उनका विद्यार्थी लेख लिख के लेके पहुंचा, तो उन्होंने कहा तुमने रद्दी की टोकरी में और 10 ग्राम वजन बढ़ा दिया। तो बहुत सावधानी से चीजों को समझना है। तो अविनेय है, अविनय नहीं, अविनेय। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमानाविनेयेषु। इस पर भी मैंने एक पूरा का पूरा लेख लिखा है, और वो लेख भी बहुत काम का है। उसमें एक खास बात ये है कि ये जो श्लोक है ना, दुनिया में भारतीय वाङ्मय में एक नीति साहित्य नाम की बहुत बड़ी ब्रांच है, नीति साहित्य, जिसकी शुरुआत भर्तृहरि के नीति शतक से हो जाती है, और रहीम दास के नीति के दो, एक नीति साहित्य। अपने यहाँ भी सुभाषित, रत्न, संदो, इस टाइप के बहुत सारे ग्रंथ हैं जो नीति वाक्यामृतम, एक सोमदेव आचार्य का ग्रंथ है नीति वाक्यामृतम। तो जो पूरा नीति शास्त्र है उसका मर्म इस एक ही सूत्र में भरा पड़ा है। और इसमें एक दो और गजब की बात है। मैत्री माने क्या, ये भी कोई नहीं समझता। शब्दों की बारीकी में जाएंगे ना, मैत्री माने क्या, हमने जिसको दोस्ती समझ रखी है ना, दोस्ती बाजी, उसका नाम मैत्री नहीं है। मैत्री का मतलब होता है, मैत्री का लक्षण बताओ। सब चीजों में मूल में जाया करो, शास्त्रों में से लक्षण ढूंढा करो। मैत्री माने समानशीलेषु सख्यम, जिनका स्वभाव समान हो उनमें मैत्री होती है। तो मैं सत्व माने 3 लोक के सब जीवों को अपने समान समझूं। जो निगोद में सोई, मुझ में सोई, मोक्ष मज। मैत्री का मतलब प्रेम नहीं होता है, पागल हो गए हम सब। मैत्री माने प्रेम करना नहीं है, ये विश्व मैत्री है। विश्व मैत्री माने जानते हो, विश्व प्रेम, विश्व प्रेम। विश्व प्रेम माने, विश्व प्रेम का मतलब है किसी से प्रेम नहीं, बड़ा उल्टा अर्थ है। मैत्री का अर्थ है किसी से मैत्री नहीं, विश्व से प्रेम। विश्व से प्रेम माने किसी से प्रेम नहीं। अरे लेकिन ऐसा ही अर्थ है। समझ लो मैं वाइस चांसलर हूं और आज कोई लेक्चरर का इंटरव्यू है, 50 इंटरव्यू देने आए, और मैं कह रहा हूं
को सब मेरे पैर छूते, गुरुजी हमारा ध्यान रख। मैंने कहा भैया मुझे सबसे प्रेम है। सबसे प्रेम है मतलब आज क्या होगा पता चल गया आपको? उनके उत्तर से क्या समझ में आया आपको? कि वे किसी पर ध्यान देने वाले। सबसे प्रेम है का मतलब है किसी से प्रेम नहीं। तो तीन लोक के सब जीवों से प्रेम का क्या मतलब है? किसी से प्रेम नहीं। विश्व मैत्री, तो सत्वेषु मैत्रीम का अर्थ है कि मुझे सबसे मित्रता है, सबसे प्रेम है, सबसे हमारी वीतरागता का परिणाम है। हमारा किसी के भी प्रति किंचित भी अगर थोड़ा सा भी अप एंड डाउन करो तो विश्व मैत्री नहीं बनती है। और 1-2 मिनट की और जरा सी जरूरी बात इंपॉर्टेंट, कि ये जो 4 भावना है इनको 2 भागों में बांटो। 4 को 2 भागों में बांटा है। पहला वर्ग में पहली और दूसरे वर्ग में 3। समझ में आया? पहले में ही काम हो जाना चाहिए। सत्वेषु मैत्रीम हो गई सामायिक, काम खत्म। पूरा सामायिक पाठ 1 लाइन 1-2 शब्दों में आ गया। सत्वेषु मैत्रीम, खेल खत्म। पूरा 32 श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं। सत्वेषु मैत्री, 3 लोक के सब जीवों से। और जीव सत्व शब्द है, जीव अजीव सब में। अगर जीव जीवेश्वर है तो जड़ भी जड़ेश्वर है। 3 लोक के सभी पदार्थों में सत्व, सत्व है। आहा, कभी सोचा है ऐसा अर्थ? सत्वेषु मैत्रीम का मतलब समझे? 3 लोक के सभी चेतना चेतन अनंत पदार्थों के प्रति मेरी मैत्री है, मेरी वीतराग भाव है। उनके प्रति मेरा किंचित भी राग भाव। ये अर्थ जीवेषु मैत्रीम लिख देते ना, सत्वेषु मैत्रीम। तो सही पूछो तो सामायिक तो पूरा हो गया सत्वेषु मैत्रीम में। लेकिन क्या होता है, 2 तरह के लोग होते हैं। किसी को हाई डोज नहीं लगती है तो फिर लो डोज देनी पड़ती है। तो पहले कहा सत्वेषु मैत्रीम, फिर वो शिष्य कहने लगा, पहले मुनि धर्म का उपदेश दिया जाता है। और जब कोई कहे महाराज मैं नहीं पाल सकता मुनि धर्म, तो वो कहते हैं अच्छा तेरे लिए। ऐसे ही आचार्यों ने पहले तो कहा सत्वेषु मैत्रीम और बाद में कहा अच्छा तुमसे ये नहीं निभ रहा, तुम अभेद भावना नहीं कर सकते, तुम सबके प्रति समान भावना नहीं रख सकते। बोले साहब रखी ही नहीं जा रही, क्या करूं? तो भेद भावना करनी है तो ऐसी करो। अब बांटो, अगर एक में काम हो गया तो दूसरी दवाई लेने की जरूरत, ये अल्टरनेट है, 4 की जरूरी नहीं है। सत्वेषु मैत्रीम काम खत्म। लेकिन नहीं काम हुआ तो कहा ठीक है अब सुनो, तुम नहीं कर पा रहे ना, तो शुरू में प्राइमरी स्टेज में ऐसा करो कि जो गुणी हो उनमें प्रमोद, जो दुखी हो उनमें करुणा, और जो विपरीत वृत्ति हो, क्या शब्द दिया विपरीत, दुर्जन नहीं बोला, हम बोलते हैं दुर्जन, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु, ये तो हमने बोला है। ट्रांसलेशनों में यही तो दिक्कत है। मूल जितना अच्छा पढ़ोगे उतना अनुवाद में आनंद नहीं है। हजारीलाल काका ने एक कविता लिखी है, कभी नहीं सोचा था हमने ऐसे दिन आएंगे, अनुवादों के अभिनंदन और मूल धूल खाएंगे। कभी नहीं सोचा था हमने ऐसे दिन आएंगे, अनुवादों के अभिनंदन और मूल धूल खाए। आपको मूल पढ़ने वाला बनना है। मैं सारे ग्रंथ मूल पढ़ता हूँ, अनुवाद वनवाद पढ़ता नहीं मैं बिल्कुल भी, मुझे पसंद ही नहीं, ओरिजिनल पढ़ना पसंद है। तो दुर्जन नहीं लिखा, क्या लिखा है? अविनेय,
विपरीत वृत्ति, आचार्यों के शब्द चुनो, किसी आचार्य ने दुर्जन नहीं लिखा। अविनेय है वो, नेय नहीं है, बस इतनी सी बात है, लेकिन दुर्जन नहीं लिखा। और बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें, सारा नीति शास्त्र बना भरा है। गुणियों के प्रति प्रमोद आना चाहिए। वही बात आ गई, दोषों को स्वीकार करना वीरता है और दोषों को छोड़ना वो महावीरता है। दोष स्वीकार ही नहीं करता आदमी, यही सोचता रहता है, कोई ना कोई बहाना लगा के इग्नोर मारता रहता है। इसलिए दोषों को स्वीकार करना चाहिए, फिर उनको छोड़ना चाहिए। गुणियों के प्रति प्रमोद आना। कोई आदमी पढ़ता है, टाइम से जाता है, उनको कोई काम तो है नहीं, चले जाते हैं। अपनी गलती को ढकने का, कोई अच्छा कर रहा है तो उसके प्रति ऐसे भाव जनरली आते हैं, वो नहीं आने चाहिए। और दुखी होंगे दुखी, हम क्या करें, अपने कर्म भोगे, हमें क्या लेना देना। नहीं, दुखियों के प्रति करुणा का परिणाम होना चाहिए। और दुर्जन के प्रति, अविनेय के प्रति, विपरीत वृत्ति के प्रति, ये बहुत वैज्ञानिक बात लगती है मुझे। सुनो, बहुत वैज्ञानिक बात है। जो अविनेय है, विपरीत वृत्ति है, जो दुष्ट है, दुर्जन है स्थूल विवक्षा से, उसके प्रति मध्यस्थ भाव। मध्यस्थ भाव क्यों? यदि प्रेम से बोलोगे तो सिर चढ़ जाएगा, अगर द्वेष से बोलोगे तो सिर फोड़ देगा। दोनों तरह से मुसीबत है। दुर्जन आदमी से दूरी बना के रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो दुर्जन आदमी बहुत खतरनाक होता है, उससे बात ही करना बेकार है, अच्छी ना बुरी। आप बहुत से लोग ये कहते हम तो उसको सुधार के मानेंगे, उसको सुधारना है, वो गलत आदमी है, उसे अपात्र को, अविनेय को नहीं संभालना, अपात्र को उपदेश नहीं देना। बया से यही भूल हुई थी, बंदर को उपदेश दे दिया। पारसनाथ से क्या गलती हुई थी पता है आपको? पारसनाथ से क्या गलती हुई थी? कमट को उपदेश देने चले गए, वहां पर पटक दी ना उसने सिला। कभी भी दुर्जन के पास में जाना नहीं, बोलना ही नहीं, बात ही नहीं करना। लाखों लोग अपनी जिंदगी खराब कर चुके दुर्जन से कांटेक्ट रख के, उससे कांटेक्ट ही नहीं रखना। वो अभी अपात्र है, जब उसकी काल लब्धि आएगी तब देखी जाएगी। तो ये मुझे बहुत प्रिय सूत्र लगता है और इसमें मुझे बहुत ज्यादा मर्म, कामधेनु में से जितना दूध निकालो उतना इसमें निकलता है, ऐसा ये सूत्र है। आप चिंतन करना, बहुत आनंद आएगा। और बहुत सारी बात है, फिर करेंगे। अभी आपको बहुत देर रोक लिया मैंने, ठीक है।